राजकुमार रोध की जिस तरह से राजस्थान में गाड़ी दौड़ रही थी पटरी पर, उस पर अचानक से ब्रेक लगा दिया जयकृष्ण पटेल ने। और ऐसा ब्रेक लगाया है कि वो गाड़ी आगे बढ़ पाएगी या नहीं, इस बात में भी अब संशय दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा इस विश्लेषण को अगर आप आखिर तक सुनेंगे, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से उपक्रम हुआ पूरा, विधायक पकड़ा गया, फिर वो रिश्वत पकड़ी गई, लेकिन विधायक का पीए अभी तक फरार है, कुछ पैसे लेके वो भी फरार है, वो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, टीमें लगातार उसके पीछे पड़ी हैं, लेकिन कोई सुराग अभी तक नहीं लगा है। वहीं दूसरी तरफ बाप ने जो अपनी 5 लोगों की जो कमेटी बिठाई थी, वो भी खाली हाथ है, अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाई है। तो ये जो अचानक से ब्रेक लग गया है राजकुमार रोध की राजधानी एक्सप्रेस का, आपको क्या लगता है कि ये गाड़ी आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी? इस सदमे से उभरने में टाइम लगेगा। देखिए, राजस्थान की राजनीति में जो ये पहली बार हुआ कि किसी विधायक को रिश्वत लेते हुए पकड़ा, उसके बाद से लेकर अब तक कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो पाया। पूरी की पूरी राजनीति में अब एक ही सवाल है, राजकुमार रोध की पार्टी जो इतना तेजी से ऊपर बढ़ी थी, क्या उतना ही तेजी से अब नीचे का ग्राफ देखेगी, या इसका आगे क्या होगा, ये मोड़ आगे कहाँ ले जाएगा? अगर ये कार्यवाही जिस तरीके से राजकुमार रोध और उनकी पार्टी कह रही है कि षड्यंत्र पूर्वक की गई है, तो क्या वो षड्यंत्र यहीं रुक जाएगा, या फिर प्रशासन और शासन और ज्यादा कोई सजा देंगे इनको? क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये हो सकता है कि जो पटेल है, इनसे और पूछताछ की जाए और तार निकले और लोगों को पकड़ा जाए। तो अगर ऐसा होता है तो राजकुमार रोध की पार्टी को क्या और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है, उस नुकसान से बचने के लिए वो क्या कर रहे हैं? और अगर ये षड्यंत्र है तो अभी तक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, षड्यंत्र है तो अभी तक इस बात का कोई सबूत क्यों नहीं सामने आया कि ये षड्यंत्र था? क्योंकि अगर ये बातों में फंसाया होता, कुछ और किया होता, तो ये कहीं ना कहीं से तो सामने आता, कोई ना कोई तो बोलता। खुद पटेल नहीं तो उनकी कंस्टिट्यूएंसी का कोई और आदमी, उनके पार्टी का कोई और आदमी, उनका कोई प्रवक्ता, कोई तो सामने आता, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। ये बताता है कि दाल में बहुत कुछ काला भी हो सकता है, या फिर दबाव भी बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो इतने वक्त तक कुछ भी आगे डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो ये आदिवासी जनता में अपना ट्रस्ट खोने वाली, अपना विश्वास खोने वाली बात हो रही है। ऐसे में हर कोई इंतजार कर रहा है कि इस मुद्दे पर आगे क्या होगा, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई विधायक पकड़ा गया है। और ये चीज कोई नई नहीं है कि अभी ही कोई कांग्रेस और बीजेपी के अलावा पार्टी बनकर आई जिसके साथ ऐसा हो गया। इससे पहले हनुमान बेनीवाल की पार्टी, मैं यही आपसे पूछने और भी छोटी मोटी कई पार्टियां आई। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने से ज्यादा आगे बढ़ते हुए पार्टी, यानी कि हनुमान बेनीवाल का भी जैसे वर्चस्व हुआ करता था, उसको तोड़ने के लिए उनके पार्टी के ऐसे लोगों को उनसे दूर कर दिया जो उनका दायां या बायां हाथ हुआ करते थे जिस तरीके से। लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस के विधायक के साथ मिली भगत सामने आई है। एक समय था जब कांग्रेस में हरीश चौधरी ने उम्मेदराम बेनीवाल को अलग कर दिया, और वैसा ही यहाँ पर किया जा रहा है। उस वक्त भी आप देखें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने किया। उम्मेदराम को इन्होंने लिया, रेवत राम को बीजेपी ने लिया। और इस बार भी आप देखिए जो वागड़ अंचल में हुआ, महेंद्रजीत सिंह मालवीय से लेकर बाबूलाल खराड़ी तक ने बहुत कोशिशें की कि किसी तरह से राजकुमार रोध की पार्टी नहीं जीत पाए। बीजेपी ने भी अंदर खाने उस पार्टी से गठबंधन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी कोशिश सफल नहीं रही। तो वो असफलता को कहीं ना कहीं आयाम पे पहुंचाने के लिए तो ये षड्यंत्र नहीं हो रहा। लेकिन सवाल ये है कि अगर षड्यंत्र होता तो अभी तक कोई सबूत तो सामने आता। एक सबूत सामने आया नहीं, किसी और ने कहा नहीं कि ये षड्यंत्र था, तो माने कैसे कि ये षड्यंत्र था? अगर 20 लाख की रिश्वत
रंगे हाथों कोई पकड़ रहा है, जिसके पास से पैसे भी मिल जा रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि षड्यंत्र है। तो इतना सबूत अगर एसीबी ने दिया, आप इतना सा तो सबूत दीजिए कि वो षड्यंत्र है। वो सामने आया ही नहीं आज तक। तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से जवाब राजकुमार रोत और उनकी पार्टी से सब लोग चाहते हैं, वो जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा। और ये चुप्पी, ये सन्नाटा और ज्यादा इमेज खराब कर रहा है राजकुमार रोत और उनकी पार्टी की। देखना वाकई में दिलचस्प होगा, जिस तरह से आपने पहलू बताए हैं कि वाकई में अगर षड्यंत्र होता तो अभी तक कोई तो सुराग हासिल होता। यहाँ राजकुमार रोत वे गिल्ट में बैठे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना कुछ जता पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी इसी बात पर मंथन उनके मन में, उनके पार्टी के लोगों के साथ चल रहा होगा कि इस हादसे से ओवरकम कैसे किया जाए, क्योंकि जनता आजकल इतनी समझदार है कि वो भूलाए नहीं भूलती है ऐसी चीजों को। आज पहले वाला वक्त नहीं रहा कि आप लोगों को बरगलाकर वोट ले लेंगे, लेकिन जो पार्टी के ऊपर काला धब्बा इस रिश्वत कांड का लग चुका है, उसका कहीं ना कहीं हर्जाना तो राजकुमार रोत को ही भुगतना होगा। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो अपने विधायक को निलंबित कर देंगे, हटा देंगे पार्टी से, लेकिन हर्जाना बाप पार्टी और राजकुमार रोत को भुगतना होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से आदिवासियों का, भीलों का, मीणा समाज का और तमाम सारे पिछड़े वर्ग का विश्वास राजकुमार रोत हासिल कर चुके थे, उस विश्वास में भी आपको क्या लगता है कि क्या वो विश्वास भी डगमगा सकता है इन सब चीजों के? देखिए, विश्वास तो डगमगा ही रहा है। जब जनता ने ये सोच लिया कि बीजेपी और कांग्रेस से इतर कोई आएगा तो कुछ अच्छा करके जाएगा, वो अच्छे में भी, उस पार्टी में भी रिश्वत जैसी बातें आ रही है और षड्यंत्र का कोई जवाब नहीं आ रहा, अगर ये षड्यंत्र है तो फिर लोग तो बहुत कुछ सोचेंगे ही। अब राजकुमार रोत को चाहिए कि वो ट्रस्ट वापस पाने के लिए ये दिखाए, बताए, जताए, समझाए लोगों को कि भाई ये षड्यंत्र था। वो कैसे समझाओगे? उसको समझाने के लिए आपको कुछ तो सामने आना पड़ेगा। यूं चुप हो जाने से क्या समझाना होगा? और चुप्पी भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा करती है राजकुमार रोत के। बशर्ते होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। किस कदर राजकुमार रोत की गाड़ी में लगे इस ब्रेक के बाद वो फिर से फर्स्ट गियर लगा के अपनी गाड़ी की शुरुआत करेंगे, या फिर कुछ और नया उनको करना होगा इस काले धब्बे को भुलाने और मिटाने के लिए। जो भी होगा ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। लेकिन इस मुद्दे पर अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो आपकी राय जरूर दीजिएगा, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।